दोस्तों, आज की कहानी में हम दो शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और दूसरी नैतिक ज्ञान, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। अगर मनुष्य में नैतिक ज्ञान नहीं होगा तो वो पशुतुल्य हो जाएगा। वो कुछ भी करने लगेगा, अपराध या चोरी डकैती, कुछ भी। और आज के आधुनिक समय में इतने अपराध बढ़ने के कारण भी यही है कि उनमें आधारभूत नैतिक ज्ञान ही नहीं बची है, जिससे कि वो किससे क्या व्यवहार करना, कौन सी चीज़ें करना और नहीं करना, क्या शाश्वत है और क्या झूठ है, इनमें फर्क कर ही नहीं पाते हैं और वो बाद में जीवन में दुख ही पाते हैं। तो चलिए आइए इस छोटी सी कहानी को सुनते हैं और उसके बाद हम जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण बातें जो आज के समय में आप सभी को पता होनी चाहिए। एक बार एक रघुवीर नाम का लड़का भगवान महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मैं क्रोध की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे कई बनते हुए काम भी क्रोध की वजह से बिगड़ जाते हैं। मैंने सुना है कि आपके पास कोई दवा है जिसे खाने से क्रोध समाप्त हो जाते हैं। कृपया आप वो दवाएं मुझे भी दे दीजिए। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। तभी बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वो दवाएं तो मेरे पास नहीं है, पर वो तुम्हें वो सामने दिख रही चोटी पर तुम्हें अवश्य मिल सकती है। जहाँ महात्मा बुद्ध के कुटिया थी, उस कुटिया के सामने ही एक बहुत बड़ा पर्वत था और उसके ऊपर एक वृक्ष था और उस वृक्ष का नाम था मीठी नीम। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अपने क्रोध से छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें हर दिन उस पर्वत पर चढ़ के एक पत्ता उस मीठी नीम का खाना पड़ेगा और दो ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुम्हारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर तुमने ऐसा 30 दिन तक कर लिया तो तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, नियम ना टूटे। अगर नियम टूटा तो सब कुछ खत्म। फिर से तुम्हें दोबारा से शुरुआत करनी होगी। रघुवीर समझ जाता है, वह अपने क्रोध से परेशान भी बहुत था, इसलिए उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। वो हर दिन सुबह सुबह उठकर उस पर्वत पर चढ़ता है और उस मीठी नीम का एक पत्ता तोड़कर खा लेता है, उतरता है पर्वत से और जो भी उसके जीवन के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन्हें वो करना शुरू कर देता है। इसी तरह से लगातार 30 दिन तक वो लड़का अपने मन को डांट कर धमका कर उस कार्य में अपने आप को लगाए रखता है और 30 दिन के संकल्प को पूरा कर लेता है और फिर भगवान महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है, मैंने संकल्प पूरा कर दिया है और मुझे काफ़ी दिनों से क्रोध भी नहीं आया। तो क्या इसका मतलब दवा ने असर कर दिया है? भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर पूछते हैं, तुम्हारा मित्र कैसे हैं? वो लड़का उत्तर देता है कि मित्रों से तो मैं पिछले 30 दिनों से मिला ही नहीं हूँ। मेरे पास समय ही नहीं बचता। महात्मा बुद्ध आश्चर्य से भरकर कहते हैं, अच्छा, अब तुम्हें सपने कैसे आते हैं? वो लड़का कहता है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि पिछले इन 30 दिनों में मुझे कुछ सपना भी आया था। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चलो ठीक है, अब ऐसा करो कि मेरी कुटिया के पीछे एक मीठी नीम की पेड़ है, जाओ और उसके कुछ पत्ते तोड़ लाओ। रघुवीर आश्चर्य से भर जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, महात्मा जी, अगर मीठी नीम का पेड़ यही था तो आप मुझे उस पर्वत पर क्यों भेजते थे? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं
और कहते हैं, क्योंकि बेटा तुम्हारा क्रोध उस नीम की पत्ते से समाप्त नहीं हुआ, तुम्हारा क्रोध समाप्त हुआ है शारीरिक श्रम से। यदि मैं तुमसे कहता कि प्रतिदिन व्यायाम करो और तुम्हारे जीवन में जो करने योग्य चीज़ें हैं, जो करना आवश्यक है, उस कार्य को जल्दी से जल्दी करो, तो क्या तुम उसको करते? क्या व्यायाम कर पाते? नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने तुम्हें लालच दिया, मैंने तुम्हारे मन को बहकावे में डाला और देखो तुम्हारा क्रोध समाप्त हो गया। क्रोध की जड़ क्या है? क्रोध की जड़ है अधूरी इच्छाएं। हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है, पर हर कोई इतनी क्षमता नहीं जुटा पाता है कि वो उस कार्य को कर पाए। हर व्यक्ति कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहता है जिससे उसकी समस्या का हल तुरंत निकल आए, लेकिन ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। इस संकल्प को लेने से पहले तुम्हारे जीवन में बहुत सारे आवश्यक कार्य थे, लेकिन तुम उनमें से किसी भी कार्य को नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हारे मन में स्पष्टता नहीं थी। लेकिन इस संकल्प को लेने के बाद तुम प्रतिदिन उस पर्वत पर चढ़े, प्रतिदिन तुम शारीरिक परिश्रम करें और उसके बाद तुम्हारे जो सबसे आवश्यक 2 कार्य थे, तुमने उन्हें लगातार करा और उसी के कारण तुम्हारे मन को संतुष्टि मिली और अब तुम क्रोध से मुक्त हो। क्रोध बुरा नहीं होता यदि उसे सही जगह पे किया जाए, सही कारण से किया जाए, लेकिन ऐसा क्रोध जो बेवजह से उभरता है और जिसके ऊपर तुम्हारा नियंत्रण भी नहीं रहता, तो ऐसा क्रोध तुम्हारे भीतर कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा क्रोध ये दर्शाता है कि तुम्हारे भीतर बहुत सारी अधूरी इच्छाएं रह गई है जिन्हें तुम पूरा तो करना चाहते थे, पर तुम इतनी क्षमता नहीं जुटा पाए कि उन्हें पूरा कर सको। तो ये समझो, क्रोध की दवा है शारीरिक परिश्रम और ये करना जो कि जीवन में करना आवश्यक है, जिसका हमारे जीवन में महत्व है। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि क्रोध 2 तरह का होता है। एक वो जिसके पीछे कोई कारण होता है जो करना आवश्यक है, और दूसरा वो जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होता, जिसके पीछे का कारण हमें पता ही नहीं होता, जो कि इतना ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है कि हम खुद उस पर नियंत्रण नहीं पा पाते हैं। तो अगर कोई ऐसे क्रोध से परेशान है जो कि नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो उसे ये 3 चीज़ें करने की आवश्यकता है। पहली, शारीरिक श्रम, और दूसरी 2 ऐसे कार्य जो उसके जीवन में बहुत आवश्यक है, और तीसरी उस कार्य को निरंतरता देना है, यानी कि लगातार करना है। जो आवश्यक कार्य है उसे लगातार करना है, ना थकना है, ना रुकना है, ना आलस्य मानना है। बस मन को स्पष्टता दो और ऐसे काम चुनो और उस काम में अपनी पूरी जिंदगी झोंक दो। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। तो चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य की बातें, जिससे कि आज 95% लोग पीड़ित हैं। इस स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पर आपको समाधान मिलने वाली है। तो वो समस्या है कब्ज, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। आज के समय में हमारे जीवन शैली, हमारे खान पान के तरीके इत्यादि से सभी को कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहने लगी है। 95% लोग तो पीड़ित ही होंगे। किसी को अच्छे से भोजन नहीं पचता, उसे मल त्याग करने में दिक्कत होती है, और किसी का मल सुबह सुबह
ठीक से साफ हो ही नहीं पाता है। तो ये है आजकल की समस्या। जबकि पुराने समय में लोगों का खान पान ठीक तरीके से और जीवन शैली उत्तम रहने के कारण उन्हें सुबह मल त्याग करने में उतनी दिक्कत नहीं आती थी और पेट पूरी तरह से साफ हो जाते थे। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या, मंदाग्नि की समस्या, भूख ना लगना, मानसिक समस्या बना रहना, दबाव बनी रहना, अगर ऐसा स्थिति रहती है तो इसके लिए आपको इरंड का तेल प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। इस तेल का प्रयोग कैसे करें अब आप समझें। तो ये शरीर में आंतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसका स्वभाव जो है वो रुक्षता नहीं है, इसका स्वभाव तर है। तो ये तरावट ही लेके आएगा शरीर में, रुखतापन नहीं लेके आएगा। और इसका प्रयोग आप थोड़ा लंबा भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो किस तरीके से इसका प्रयोग करना है इसको समझ लेते हैं। इरंड के तेल को आपको 2 चम्मच की मात्रा में लेना है और सोने से पहले आपको 1.5 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध लेना है। दूध बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं। और उस गर्म दूध में आपको इरंड का तेल डाल लेना है और उसको अच्छे से मिलाते रहना है। तब तक मिलाते रहना है जब तक तेल अलग से फिरता हुआ ऊपर ऊपर दिखाई न दे। वो अच्छे से दूध में मिल जाए। अच्छे से मिल जाने के बाद थोड़ी देर उसे रखा रहने दे और उसको पी ले और सुबह आपका पेट पूरी तरह से साफ होगा। लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि हमने 1 बार 2 बार प्रयोग कर लिया और पेट साफ हो गया तो हम छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। आप अगले दिन फिर प्रयोग करो, अगले दिन फिर प्रयोग करो। ऐसा करने से बीच में कई बार लूज मोशन होने की भी स्थिति बनेगी। इससे पेट अधिक साफ होने लगेगा। इससे व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कोई इससे दिक्कत नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। बस ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में आपको दिन भर में तरल पदार्थ का जूस, नारियल का पानी और दिन भर में पानी आपको अच्छी मात्रा में पीना है। और जो सब्जी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं वो मसालों से युक्त नहीं होना चाहिए और वो भी तरल वाली होनी चाहिए। यानी सब्जियों में रस दिया जाता है, उन सब्जियों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। और साथ ही दालों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको बीच में लूज मोशन भी आएगा, पतला मल भी आएगा, लेकिन आपको निरंतर प्रयोग करते रहना है। इससे आपकी पेट अच्छे से साफ होगी और आपकी कब्ज दूर होगी। तो इससे होता क्या है, जो इरंड का तेल है पहले उसने सफाई का काम किया। सफाई करने के बाद पेट की ऊपर की लाइनिंग, जो इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, उन पर उसने चिकनाहट बनाना शुरू कर दिया। जब आपकी इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, अंदर की जो लाइनें हैं वो बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है और उस पर मल चिपकना शुरू हो जाता है, तो आपका मल बाहर भी आ जाता है। लेकिन जो दीवारों पर चिपकने की स्थिति बनी है, जो रुक्षता है और वहाँ पर कुछ गंदगी रुकी भी हुई है, जब उसने निरंतर इरंड का तेल प्रयोग किया, लगभग 5 दिनों तक तो उसके शरीर से मलों का निष्कासन हुआ। और आगे के 5 दिनों तक जो इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, जो पेट के अंदर की लाइनिंग है, उस पर एक लेयर बननी शुरू हो गई, एक तरावट आना शुरू हो गया, एक चिकनाहट आनी शुरू हो गई। जिससे चिकनाहट के कारण फिर जब आप खाते हैं वो गंदगी आपके आंतों में नहीं चिपकती है। फिर जो गंदगी है वो आमाशय पर नहीं चिपकी। इसके प्रभाव से उसकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या में आपको बड़ा अच्छे लाभ प्राप्त हुए। जब आप इस तरीके से 10 दिन प्रयोग करते हैं तो आपका पेट साफ हो जाता है और उसके बाद आप हफ्ते में 1 बार ही इस इरंड का तेल प्रयोग करें तो आपको उससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आपको
डेली इरंड का तेल ना भी ले तो भी चलेगा। तो आपको शुरुआती 10 दिनों तक लगातार इरंड का तेल जिस विधि से हमने बताई है उस विधि से आपको लेना है। जो आपकी कब्ज की समस्या है, अपचन की समस्या है, मंदाग्नि की समस्या है, वो सभी समाप्त होंगे। क्रॉनिक कंस्टिपेशन है वो सभी दूर होंगे। तो एक बार इस विधि को अपनाएं, इस तेल को अपनाएं, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, स्वस्थपूर्ण परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।